लड़ाई का जमाना था। माघ की एक सांझ। ठेले की बल्लियों के अगले सिरों को जोड़ने वाली रस्सी से कमर लगाए रमुआ काली सड़क पर खाली ठेले को खड़खड़ाता बढ़ा जा रहा था। उसका अधनंगा शरीर ठंडक में भी पसीने से तर था। अभी अभी एक बाबू का सामान पहुंचाकर वह डेरे को वापस जा रहा था। सामान बहुत ज्यादा था, उसके लिए अकेले खींचना मुश्किल था। फिर भी लाख कहने पर भी बाबू ने जब नहीं माना तो उसे पहुंचाना ही पड़ा। सारी राह कलेजे का जोर लगा। हुमक हुमक कर खींचने के कारण उसकी गर्दन और कनपटियों की रगें मोटी हो उभरकर लाल हो उठी थी। आंखें उबल आई थी और इस सब के बदले मिले थे उसे केवल 10 आने पैसे। तर्जनी अंगुली से माथे का पसीना पोंछ हाथ झटक कर उसने जब फिर बल्ली पर रखा तो जैसे अपनी कड़ी मेहनत की उसे फिर याद आ गई। तभी सहसा पों पों की आवाज पास ही सुन उसने सर उठाया तो प्रकाश की तीव्रता में उसकी आंखें चुंधिया गई। वह एक और मुड़े मुड़े की एक कार सर से उसकी बगल से बदबूदार धुआं छोड़ती हुई निकल गई। उसका कलेजा धक से रह गया। उसने सर घुमाकर पीछे की ओर देखा। धुएं के पर्दे से झांकती हुई कार के पीछे लगी लाल बत्ती उसे ऐसी लगी जैसे वह मौत की एक आंख हो जो उसे गुस्से में घूर रही हो। हे भगवान, सहसा उसके मुंह से निकल गया। कहीं उसके नीचे आ गया होता तो। और उसकी आंखों के सामने कुचलकर मरे हुए उस कुत्ते की तस्वीर नाच उठी जिसका पेट फट गया था, अतड़ियां बाहर निकल आई थी और जिसे मेहतर ने घसीट कर मोरी के हवाले कर दिया था। तो क्या उसकी भी वही गत बनती और जिंदा रहकर दर दर की ठोकरें खाने वाला और बात बात पर डांट डपट और भद्दी भद्दी गालियों से तिरस्कृत किए जाने वाला इंसान भी अपने शव की दुर्गति की बात सोच कांप उठा। उफ, यहाँ की मौत तो जिंदगी से भी ज्यादा जलील होगी, उसने मन ही मन कहा। और यह बात ख्याल में आते ही उसे अपने दूर के छोटे से गांव की याद आ गई। वहां के जिंदगी और मौत के नक्शे उसकी आंखों में खींच गए। जिंदगी वहां की चाहे जैसी भी हो, पर मौत के बाद वहां के जलील तरीन इंसान के शव को भी लोग इज्जत से मरघट तक पहुंचाना अपना फजर समझते हैं। वह क्यों गांव छोड़कर शहर में आ गया? लेकिन गांव में ओ ठेले वाले, एक फिटन कोचवान ने हवा में चाबुक लहराते हुए कड़क कर कहा, बाएं से नहीं चलता, बीच सड़क पर मरने के लिए चला आ रहा है, बाएं चल बाएं। और हवा में लहराता हुआ उसका चाबुक बिल्कुल रमुआ के कान के पास से सनसनाहट की एक लकीर सा खींचता निकल गया। विचार सागर में डूबे रमुआ को होश आया। उसने शीघ्रता से ठेले को बाईं ओर बढ़ाया, लेकिन रमुआ की विचारधारा फिर अपने गांव की राह पर आ लगी। वहां ऐसी जिंदगी का आदि न था, जोतता बोता पैदा करता और खाता था। फिर उसे वे सब बातें याद हो आई जिनके कारण उसे अपना गांव छोड़कर शहर में आना पड़ा।